लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की नहीं होगी बिक्री। तो ई कॉमर्स कंपनियों को 3 मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी किए हैं निर्देश। तो जरूरी सामान की ऑनलाइन शॉपिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑनलाइन के जरिए गैर जरूरी सामान पर पाबंदी जारी रहेगी। कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही डिलीवर करा सकती है। तो एक ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे कि 20 अप्रैल के बाद उन्हें पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, उनके लिए एक बड़ी जानकारी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे भी ऑनलाइन पर जुड़ गया। अमित, जो लोग 20 अप्रैल के बाद ये मान रहे थे कि छूट यहां पर पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग को मिल जाएगी, उसको लेकर अब मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी यहां पर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो जरूरी सामान है के लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा गाइडलाइंस पहले ही जारी की थी गृह मंत्रालय की तरफ से, उन्हीं को छूट मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या शॉप्स जो दुकानें खुलनी है। और उनमें खास तौर पे कृषि की बात करें या जो मनरेगा के तहत जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन लोगों के काम की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, सरकारी कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेडिसिन और तमाम चीजें जो है वो पहले से ही जारी है, उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। मेन जो है वो कृषि के से जुड़ी चीजें खासतौर पर मार्केट में अवेलेबल होंगी। और जो तमाम टेक्निकल चीजें हैं, खासतौर पर मोबाइल या टीवी रिपेयर, इनकी कंपनियां नहीं खुलेंगी। इनके जो वर्कर हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उन्हें ऑनलाइन बाकायदा फोन से बुलाया जा सकता है और अपनी चीजों को ठीक कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, जरूरी सामान की ही डिलीवरी यहाँ पर होगी। और ये इसलिए भी अमित बेहद जरूरी है क्योंकि जो इस वक्त हालात देश में बने हुए हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन कई जगहों से शिकायतें मिल रही थी कि जरूरी सामान जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके जरिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला है और जरूरी है, क्योंकि चुनौती अभी लगातार बनी हुई है शासन के सामने। जी बिल्कुल, देखिए इन सारी चीजों को जो है प्रशासन या सरकार की बात करें, सरकार के जहन में है। और यही वजह है, चाहे वो फ्लो मिल की बात की जाए या दाल मिल की बात की जाए, इस तरह की जो चीजें हैं इन सबको जो है कल से स्टार्ट किया जाएगा। और ये सब उन्हीं जगह पे लागू होगा जहां पे हॉट स्पॉट सेंटर नहीं है, जो जहां पे सामान्य प्रक्रिया दिख रही है, उन जगहों पे इस तरह की मिले, चाहे वो साबुन बनाने की फैक्ट्रियां, इन्हें स्टार्ट किया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की गई वो भी वहां पे है। साथ ही ये भी गाइडलाइन जारी की गई, जो वर्कर काम करने आएंगे कंपनी को उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग काम करने आएंगे उसके बाद बार बार अपने घर जाएंगे। तो इस तरह की तमाम गाइडलाइंस जो है वो पहले ही सरकार की तरफ जारी की गई और प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही कहा गया था कि एक हफ्ते यानी कल के बाद में जो 21 तारीख जो चीजें लागू हुई वो बहुत सख्त होंगी और उनमें कहीं भी कोई कोताही बरती गई तो जो सहूलियतें दी गई उन्हें वापस ले लिया जाएगा। जी शुक्रिया अमित, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जो उम्मीद लगाए बैठे थे लोग, उनके लिए कहीं ना कहीं धक्का माना जा सकता है, लेकिन ये धक्का नहीं बल्कि आप लोगों की राहत के लिए ही है। क्योंकि जिस तरह से चैलेंज इस वक्त बना हुआ है देश के सामने, उस चैलेंज को देखते हुए ये जानकारी और ये फैसला लेना बेहद जरूरी था। तो गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी कर दिए कि जरूरी सामान की ही ऑनलाइन शॉपिंग पर कोई पाबंदी नहीं होगी, गैर जरूरी सामान पर पाबंदी जारी रहेगी। तो कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही डिलीवर करा सकती है, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद लोगों को ये उम्मीद जग गई थी कि ऑनलाइन शॉपिंग यहां पर की जा सकती है हर तरह की, लेकिन अब उसमें भी सशर्त जो है वो छूट दी गई है।